हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आर के स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आप स्वागत है। ये जो बीपीएससी द्वारा करवाया गया टीआरई 2.0 का जो 9th और 9 to 10th का पेपर जो हुआ था, हम लोग जीएस और इसका लैंग्वेज का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, हम इसका मतलब है कि ये चाहे आप प्राइमरी लेवल का दें, जूनियर का दें, हाई स्कूल का दें या इंटर लेवल का दें, इसमें लैंग्वेज और जो जीएस का पोर्शन हमेशा आएगा। तो इसी को हम लोग केवल करेंगे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला पार्ट है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या फिल होगा? अन होगा, अ होगा, द होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑल द, यहाँ द फिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ डैश एक्ट्रेस। एक्ट्रेस आया ना, तो यहाँ अन होगा, अ होगा, अन होगा, द होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा। तो एक्ट्रेस आ रहा, आई बोल रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या आएगा? अन आएगा। क्या आएगा? अन आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवर। इसमें से बताना है आपको कौन सा रिवर का पार्ट नहीं है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, गोदावरी, गंगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। देखो गोदावरी और गंगा दोनों नदी है, लेकिन बे ऑफ बंगाल एक बंगाल की खाड़ी यानी समुद्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो ऑप्शन ए वॉशिंग मशीन, चिमनी, सोफा सेट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। ये बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। तो वॉशिंग मशीन, ये देखो ड्राइंग रूम मतलब ड्रॉ करने के लिए एक रूम है, तो उसमें वॉशिंग मशीन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, चिमनी की भी कोई ज़रूरत, सोफा सेट की भी कोई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि टुडे इज संडे, आज संडे है। द डे बिफोर स्टरडे वाज, मतलब जो पिछला दिन है उसके 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो ये बताना है। देखिए अगर मान ले रहे हैं ये आज का दिन है, ये है संडे, तो संडे के पहले आ जाएगा सैटरडे। क्या आएगा? सैटरडे। सैटरडे के 2 दिन पहले क्या आएगा? तो क्या आ जाएगा? कौन सा दिन आएगा? सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब कौन सा दिन? ये इसके दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। ठीक है, मतलब कि आज का जो पिछला 2 दिन है वो कौन सा आएगा? फ्राइडे आएगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नवंबर कम आफ्टर द मंथ ऑफ। तो नवंबर जो मंथ है वो किस महीने के बाद आता है? ठीक है, आफ्टर के बाद आता है। तो सितंबर के बाद आता है, दिसंबर के, जनवरी के, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो किस महीने के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें से कोई नहीं दिया है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, इसमें से है ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हस्बैंड्स ब्रदर इज। हस्बैंड्स मतलब पति के भाई को क्या कहा जाएगा? तो कजिन कहा जाएगा, सन कहा जाएगा, ब्रदर इन लॉ कहा जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर इन लॉ कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मदर्स पेरेंट्स आर। मदर्स पेरेंट्स आर मतलब माता पिता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? सन इन लॉ कहा जाएगा, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाएगा, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव कहा जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। तो मतलब कि माता पिता को क्या कहते हैं हम लोग? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? नाना या नानी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, जिसमें बताना है कि प्रत्यय नहीं लगा है। झुकाव में,
भाव विहन में, उल्लेखनीय में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाव विहल में इसमें प्रत्यय नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। ऑप्शन ए, विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है। ऑप्शन बी, विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं। ऑप्शन सी, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्वर के कितने प्रकार हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने स्वर, 2 होते हैं। हर्ष स्वर कौन सा है। अ, आ, ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ ही केवल हर्ष स्वर है, बाकी जो 2 हैं वो दीर्घ स्वर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। 6, 7, 8, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। ख, च, छ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अल्प प्राण क्या होती हैं सभी को पता होगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, च होगा। अल्प प्राण में क्या होता है, जो पहला और तीसरा और पांचवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोष वर्ण क्या होते हैं। घोष ध्वनि कौन सी है। ग, ज, ध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग तीसरा वर्ण है, जा भी तीसरा है, धा जो है चौथा है। मतलब कि क्या होगा, जो दूसरा, 3, 4 और 5 ये जो हैं क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि स्पर्शी व्यंजन है प, फ, म, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो इसका राइट आंसर बताइए 16 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी जो स्पर्शी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि अग्नि शब्द का विशेषण है। अग्नि, अग्नि, अग्निक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नि होगा। क्या होगा, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 18 प्रकंपी व्यंजन है। स है, स, र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 अर्धस्वर है। य, व, ड़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्धस्वर क्या क्या होते हैं, य होते हैं, र होते हैं, व होते हैं। ठीक है, य, र, ल, व। तो पहला और दूसरा है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या है। ये चा वर्ग का व्यंजन बताना है। छ है, जा है, झा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क, केकी, ख, बिहंग, ख, ग, खग, घ, पिक विकल्पों में कौन सा युग्म पक्षी का पर्याय का है। ऑप्शन ए क और ख, ख और ग और घ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पक्षी का पर्याय है ख और ग। ख क्या है, बिहंग है, और ग क्या है, खग है।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? कापुरुष कायर, कुत्सा निंदा, सकल विकल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? नहीं बताना है। उपवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपवाक्य जो रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, जिन शब्दों में न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उनार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उनार्थक शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? अनासक्त, अदीय, अनाहूत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाहूत। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि संज्ञा की मापतौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? मापतौल का बोध किससे होता है? परिमाणवाचक से। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल का कोटि किस कोटि का है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल जो है ऋण शब्द होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, सोरठा, इंद्रव्रजा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार है। इसके बाद पार्ट सेकंड आता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में पहला क्वेश्चन है कि मैथ का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बल्लों 18 गेंदों की कीमत 6500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत है, क्रम से बताना है। तो ये ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम केवल आंसर बता दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 बल्लों प्लस 18 बॉल, ठीक है। 18 बॉल मतलब जी से डिनोट कर रहे हैं गेंदों को। तो इसका मूल्य जो है 6500 रुपये है, ऐसे लिख लेंगे। और क्या दिया है? 2 बल्लों और प्लस 20 गेंद का जो मूल्य है 4200 है। अब देखिए इसको, अब एक बल्ले मतलब जी और बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ से 2 इक्वेशन बन गया, 2 इक्वेशन से आप जी और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ 2 और 2 कॉमन है, तो इस सेकंड वाले इक्वेशन से हम 2 कॉमन कर लेंगे। 2 यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी हो जाएगा, ये प्लस 50 हो जाएगा, जी हो जाएगा, और 21 25 105 हो जाएगा,
00। अब देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 5 से कट जाएगा और 50G में से 18G निकल जाएगा तो आ जाएगा 32G। 32G में 32 गेंद, और एक 10,500 में से 6500 माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा। देखो 2 जीरो है, 2 जीरो आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा, और 10 में से 6 गया तो 4, मतलब 4000। तो 32 गेंदों का जो मूल्य है 4000 हो गया। तो जी की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा लगभग 1205, 125 आ जाएगा। तो जी की वैल्यू 125 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा बताइए। बताइए 615 में खरीदते हैं और 820 में बेच देते हैं तो उनका मुनाफा ही होगा, और मुनाफा कितने का हो रहा है ये बताना है आपको। तो देखिए 615, 820 में से 615 माइनस करेंगे तो 20, 5 यहाँ 5 आएगा, और एक में से एक गया 0, और 8 में से 6 गया 2, मतलब 205 का मुनाफा हो रहा है। किस पर हो रहा है, 615 पे। 615 कितना है, अगर काटेंगे तो 1/3 होगा। 1/3 अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33% आ जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप बताइए। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के ATM पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं। तो मतलब पिन कितने के हैं, देखिए 4 अंकों के होते हैं ना। तो चौथा अंक जो है ये चौथा 0 या 9 होगा, 0 या 9 होगा, और इसमें कुछ नहीं बताया, मतलब 10 में से 10, मतलब 10 प्रायिकता होगी। और 3, 8 मतलब 6 इसमें होगा, 6 इसमें। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 2 प्रायिकता बनेंगी तो आ जाएगा 720। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। 34 को देखिए, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ये आप लोग लगाइएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 50 संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है, और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य जो -3.5 है दी गई संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाएगा तो इसका माध्य इतना आ गया। अगर ये घटाया नहीं जाता तो इसका इन संख्याओं का माध्य क्या होता। तो 53 जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 3 ये माध्य ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 56.5 आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 36 कह रहा है क्या कि 2 भाइयों की उम्र, क्या कह रहा है, 2 भाइयों की उम्र का अनुपात दिया है 4:6। यदि बड़ा भाई और छोटे भाई 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों की उम्र बताइए। देखिए 4:6 यहाँ दे दिया है, मतलब अंतर कितने का, 1, और 1 कितने 6 के बराबर दिया है। तो 1 बराबर 6, तो 4 बराबर किसके, 24 के हो जाएगा, और 3 बराबर 18 के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 और 18, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 क्या कह रहा है। इसको सॉल्व करना है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए इस कोष्टक को पहले सॉल्व कीजिए एक को, तो 2 एकम 2 माइनस मतलब 1 - 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 माइनस 1 = 2, इस आ जाएगा 1/2। अब ये देखो कोष्टक में कोष्टक लगा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 3 एकम 3, अब इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, माइनस कर देंगे तो आएगा 2/3। ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 4 एकम 4 मतलब 3/4। ये करते जाएंगे तो आ जाएगा n - 1/n। तो देखिए किस, ये 2 ऊपर है 2 नीचे है, 3 है 3, मतलब इस सीरीज से कट रहा है, ऐसे कट रहा है ना, तो ऐसे इस ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, यहाँ 1 बचा है यहाँ n बचा है, तो 1/n इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि मूलों -1 और 4 वाला द्विघाती समीकरण है। तो देखिए मूलों का समीकरण क्या होता है,
जब मोल दिए गए हो तो उसका समीकरण कैसे बना सकते हैं? तो क्या हो सकता है, यक्स स्क्वायर माइनस मोलों का योगफल, मोलों का योग, ठीक है, कोष्टक बंद, यक्स प्लस मोलों का गुणनफल, मोलों का गुणनफल करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए मोलों का योग करेंगे -1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यक्स है तो यक्स, ये एक्स स्क्वायर पहले ही है, ये माइनस हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर -3x, और मूलों का गुणनफल 4 और -1 में गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए इसका 4 और 0 होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, देखिए अब तो आ गया ये जीएस का, अब मैथ समाप्त हो गया, अब जीएस का देखते हैं। तो 39 कह रहा है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, L1 है, L2 है, L3 है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, L1 होगा, नाम से ही पता चल रहा है। चलिए 40वां क्वेश्चन कह रहा है अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्यों यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई क्वेश्चन तो छूटा नहीं मैथ में। नहीं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। ऑप्शन ए FL 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, FL इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एक अवतल लेंस की तरह, FL इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है, यह इसलिए होता है क्योंकि, ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्ट निर्मित करता है, ऑप्शन सी प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंख तक नहीं क्या करती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 42 का, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं बदलता है, आवृत्ति, आयाम, वेग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 44 कह रहा है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी C/2, ऑप्शन सी C/137, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C/137।
क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम Tk पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। ऑप्शन ए E/16, E/27, E/81, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, E/81 होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वह है CH3COOH, C6H8O7, CH3CH2COOH, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। उसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन ए काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? बिमल पटेल, राहुल मेहरोत्रा, योगेश कपूर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिमल पटेल। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में कौन सा भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? ऑप्शन ए अनुराग कश्यप की कैनेडी, कनु बहाल की आगरा, नीरज पांडे की खाकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंजलि असौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है। वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? कांगो गणराज्य, गैबन, कोमोरोस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INA के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन सिंह थे। ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी आंदोलन से। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है
निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 56, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। ऑप्शन बी 70,000 प्रजाति जीवों की एवं 50,000 प्रजाति वनस्पति की। ऑप्शन सी 50,000 प्रजाति जीवों की एवं 40,000 प्रजाति वनस्पति की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? खनिज निम्नलिखित में किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? ऑप्शन ए अवसादी चट्टान। ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टान। ऑप्शन सी अग्नेय चट्टान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए दलहन, ज्वार, बाजरा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दलहन। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलचर और पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 60, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, बर्फ द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो, भूमिगत जल द्वारा। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट स्थल आकृतियाँ जो बनती हैं भूमिगत जल द्वारा बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ओजोन दिवस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 अप्रैल जो है किसके रूप में मनाते हैं? ये मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का स्थलाकृतियाँ मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। (1857) के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी.डी. सावरकर द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, आर.सी. मजूमदार द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 65, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, पागलपंथी, नील। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी का। क्वेश्चन नंबर 66,
प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? राजकुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद ने। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड हेयर ने। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का पहल लड़खड़ा रहा है और भारत में हम रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? डफरिन ने, मिंटो ने, कर्जन ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये कहा था कर्जन ने। किसने कहा था? कर्जन के द्वारा कही गई है। ये रहा जीएस और लैंग्वेज का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन कराया गया था 18/12/2018 को नहीं, 8/12/2023 को, ठीक है। ये 9th और 10th का पेपर है, 9th और 10th का जो प्रीवियस ईयर हुआ था TRE 2.0 का, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऐसे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे। थैंक यू देखने के लिए।